शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्तमान में सीसीआई कौन है। तो देखिए वर्तमान में सीसीआई है रवनीत कौर। सीसीआई पूछा गया था या सीजेआई पूछा गया था। अगर वर्तमान में सीजेआई पूछा जाए तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रंगा स्वामी का संबंध किस खेल से है। देखिए रंगा स्वामी का संबंध हॉकी से है। और देखिए हॉकी में आगा खान कप आ जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी अगर पूछा जाए, और अलजान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगा स्वामी कप, ये जो हैं हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट की अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें, अगर पेपर में पूछा जाए कि वीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगर आप पेपर में पूछा जाए कि वोरदोलाई ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। डुरंट कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर कप इसका भी संबंध फुटबॉल से होगा। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और सुब्रतो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एशियन गेम्स कहां पर आयोजित किए गए। देखिए एशियन गेम्स 2022 और 23 जो है ना, ये चीन में आयोजित किए गए थे। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एशियाई खेलों का जो अगला सत्र जो हुआ है ये 2022 में चीन के हांगझोउ नामक शहर में आयोजित किया गया है। और एशियाई खेल यानी 2026 के जो एशियाई खेल है ना, ये जापान के नागोया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित। देखिए बिरजू महाराज जो है ना, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये आपको पता ही हो गया। और सत्य शोधक की स्थापना जो है ना, ये वर्ष 1873 में समाज में निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए गाइस पूछा गया था कि संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है। साहित्य अकादमी ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के लिए संजीव, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण और उर्दू के लिए सादिफ नवाब शहर को पुरस्कार के लिए चुना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, तो योगी आदित्यनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है मुद्रास्फीति से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। देखिए एमएस सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम बात करें एमएस सुब्बलक्ष्मी की, तो देखिए एमएस सुब्बलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और ये पहली संगीतकार थी एमएस सुब्बलक्ष्मी जिन्हें ये प्रदान किया गया था। और एमएस सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एमएस सुब्बलक्ष्मी मुदरे तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक की गायिका थी, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था ये हमको नहीं मिल पाया है। भारतीय उपमहाद्वीपीय की भाषा क्या है, ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता था, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो क्षेत्र में बोली जाने जो प्रमुख भाषा है ना, ये हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू,
पंजाबी और गुजराती शामिल हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है वो है कठोर। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फलज, तो अबुल फलज आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अबुल फलज की, देखिए अबुल फलज जो हैं इन्होंने आइन ए अकबरी पुस्तक के ये लेखक हैं। ये 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा गया है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर का प्रशासन शामिल है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना ये अंडमान निकोबार को अलग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और छोटे छोटे निकोबार द्वीप समूह में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, जिन्हें 10 द्वीपों में लोग बसे हुए हैं। अंडमान और निकोबार लगभग 150 किलोमीटर चौड़े एक चैनल 10 डिग्री चैनल से विभाजित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हिंदी के देख लेते हैं, हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए हिंदी में पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अगर आप विलोम शब्द कर रहे हैं तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, कल भी मैंने आप लोगों को अपने हिंदी में जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें मैंने आपको स्थिर का विलोम शब्द करवाया था। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट देखा होगा शायद आपको पता हो, तो स्थिर विलोम शब्द का अर्थ ये होता है कि उसका जो उल्टा होता है उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्थिर जो होता है वो अस्थिर भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि ऑप्शंस में अगर अस्थिर है तो आप अस्थिर पर टिक कर सकते हैं, या परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील पर भी टिक कर सकते थे। एक क्वेश्चन था कि नश्वर का विलोम शब्द क्या होता। अब देखिए नश्वर जैसे कि शरीर ये नश्वर है, इसको मिट्टी में मिल जाना है, अक्सर आप लोग कहते हैं। तो नश्वर यानी कि शाश्वत, ये सत्य है कि शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, ये सत्य है, ये यानी शाश्वत भी कह सकते हैं। यानी इसका जो उल्टा है नश्वर यानी शाश्वत, तो शाश्वत आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि धर्म का विलोम शब्द क्या होता है, यानी इसका उल्टा, यानी जब अधर्म धरती पर ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते, तो इसका उल्टा जो है ना अधर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन था उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब देखिए उदार के पर्यायवाची शब्द क्या, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फराक दिल, शीरनिधि, दरिया दिल, सरल, सीधा हुआ, विनीत, शिष्ट, उदारचित, उदारचेता, सहृदय, विशाल, हृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी, ये सभी शब्द जो है ना ये उदार के पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन का चिराग, इसका मुहावरा क्या होता है। मुहावरा पूछे गए थे, मुहावरा भी मैंने आप लोगों को कराए थे, खैर ये पूछा तो नहीं गया था, मैंने आपको कराया तो नहीं था, लेकिन मुहावरे मैंने कल आप लोगों को कराए थे। और काफी बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मुहावरे पूछे नहीं जाएंगे, मुहावरा भी पूछा गया है। जैसे कि ऑप्शन में दुर्लभ वस्तु हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, अद्भुत वस्तु हो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन था झांसा देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो झांसा देना यानी इसका अर्थ होता है धोखा देना, झांसा देना। यानी जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम देने के लिए गए, आपका पेपर खराब हो गया, एक लड़के ने आपसे कहा कि वो लड़का आपका जाने पहचाने वाला है, आपने उस लड़के ने आपसे कहा कि आप पैसे हमको दे दो, मैं आपके नंबर बढ़वा दूंगा। ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, पैसे देने का जब रिजल्ट आया तो नंबर आपके ना बढ़े ना कुछ, आप फेल और हो गए। तो यानी उस लड़के ने आपसे पैसे लिए झांसा देकर, यानी झांसा दिया, यानी आपको धोखा दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं धोखा देना। ईद का तत्सम शब्द पूछा गया था, तो ईद का तत्सम शब्द क्या होता है। तो ईद का तत्सम शब्द होता है इष्टिका। क्या होता है, इष्टिका। तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तद्भव शब्द की पहचान में बता रहा हूं मैं आपको। और जो शब्द मतलब संस्कृत से लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर, तो हिंदी में जो संस्कृत से लिए तत्सम और तद्भव से हिंदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सभी बच्चे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाथों से लिखी प्रति अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता।
और देखिए इसमें क्या पूछा है कि हाथों से लिखी प्रति के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में हस्तलिपि है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, पांडुलिपि है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। करेक्ट है। देखिए वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चंस क्या हैं वो तो खैर हमको नहीं मिल पाए हैं। रिक्त स्थान से 1 प्रश्न पूछा गया था और गद्यांश से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि गद्यांश के जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ये बिल्कुल फ्री के होते हैं, बिल्कुल फ्री के। या आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है नंबर अर्जित कर सकते हैं और आप कट ऑफ में आप शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं गद्यांश के। अगर आपने गद्यांश को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए, बीच में रिक्त स्थान दिया जाता है उसमें क्या भरा जाता है। कल मैंने आप लोगों को कराया था गद्यांश, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को कराई थी अपने चैनल पर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।